हाय दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग इसको छोड़ेंगे तो बुझिए कि बहुत सारा अपना टाइम को बर्बाद करेंगे। इसीलिए हम समझते हैं कि आप लोग इस वीडियो को और से और पूरा देखें और क्वेश्चनों को याद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया है। यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के बारे में किया गया है। देखिए, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। फिर अगला देखेंगे, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था। यानी महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था, तो लॉर्ड मेयर। यानी लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। फिर आगे हम लोग देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था, इसका उत्तर है सूरत से। कहाँ से, तो सूरत से। फिर अगला हम लोग देखेंगे, आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है। आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण, यानी आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है, तो इसका उत्तर है 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। आगे हम लोग फिर देखेंगे, इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया। यानी इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया। तो आंसर है इसका सन 1926 के राजलेख यानी चार्टर द्वारा। यानी 1726 के चार्टर द्वारा। आगे हम लोग देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल पद का सृजित किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कौन सा पद को सृजित किया गया, तो गवर्नर जनरल के पद को सृजित किया गया। फिर दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन से थे। यानी बोल रहा है क्वेश्चन में कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे। देखिए, फिलिपिन्स फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, उसके बाद मॉनसन और वारनैल। यानी फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, उसके मॉनसन और वारनैल, ये 4 उनके सदस्यीय परिषद में पार्षद थे। फिर आगे हम लोग देखेंगे, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी, तो इंग्लैंड के प्रति। इंग्लैंड स्थित निर्देशक बोर्ड के प्रति। इंग्लैंड स्थित निर्देशक बोर्ड के प्रति। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी, तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में।
कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था? यानी कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उच्चतम न्यायालय जो कि कोलकाता में स्थापित किया गया था उसमें 4 सदस्य थे। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्बे थे, यानी 4 सदस्य और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्बे थे। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान की गई? किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 ईस्वी में। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की? तो 1774। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, लेकिन उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किया गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। 1756 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा है? 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तन काल किसने कहा है? तो इल्बर्ट ने 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल इल्बर्ट ने कहा है। चलिए दोस्तों, आज इतना ही देखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे वाले देखेंगे जो कि बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए।